बाइबल के अंदर लिखा है 10:8 के अंदर मत्ती में, मैंने फकट दिया, फकट बांटो। आमीन। आज कोई तेल भी बेच रहा है मेरे भाई और भाई, शैतान किसी भी तरह से आपको खरीदना चाहता है, आपके पास से तेल निकालना चाहता है। जरा ध्यान देना, तेल इंपॉर्टेंट है। तेल मैं क्यों बताना चाहता हूं, ये दिया है और इस दिया के अंदर क्या चाहिए, तेल चाहिए। अगर तेल है तो क्या होगा, दिया जलता है। आमीन। और जब दिया जलता है, जब आग उत्पन्न होता है, आपके सामने रखने वाला जंतु नहीं आ पाएगा। हेलो, मैं क्या बता रहा हूं, रखने वाला जंतु नहीं आएगा। समझे बाप? बिच्छू नहीं आएगा, सांप नहीं आएगा, कोई भी अंधकार की शक्ति आपके सामने नहीं चलेगा। इसीलिए अपने में तेल चाहिए। क्या चाहिए? तेल इंपॉर्टेंट है। आज आपके पास, हमारे पास तेल है क्या? इसीलिए कलाम कहता है 6 चैप्टर 18 के अंदर, इफिसियों के कलाम में लिखा है, आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। हेलो, आप समझ रहे बात? किससे परिपूर्ण होना है? मतलब क्या है? 5:18 के अंदर भी लिखा है इफिसियों में, 6:18 के अंदर भी है, 5:18 के अंदर भी है इफिसियों में, वहां पे भी लिखा है आत्मा में परिपूर्ण हो। हेलो, आज हमारे लोग आत्मा में परिपूर्ण कैसा हो सकता है? उसके नीचे लिखा है हमें स्तुति गान गाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना जीवन जीना चाहिए। एक दूसरे के लिए दुआ करना जरूरी होता है। आमीन। हालेलुया। बराबर है कि नहीं है? आज परिपूर्ण कैसा हो सकता है? जैसा शरीर का खाना कितना बार खाते हैं? कम से कम 3 बार खाते हैं। आमीन। आत्मा का खाना क्या है? जरा ध्यान देना। आज आत्मा में मजबूत है क्या? आप और हम कोई मामूली नहीं। याद रखना मेरे भाई और बहन, आप कौन है? बाइबल का कलाम 3:6 के अंदर, यूहन्ना के कलाम में लिखा है, 3 चैप्टर 6 के अंदर लिखा है, जॉन के कलाम में वहां पे लिखा है, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है। हेलो, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है, क्या ही धन्य है जिन्होंने बपतिस्मा यीशु के नाम में लिया है। आमीन। बोला आमीन। ये खाली मानेंगे हालेलुया, क्योंकि वो आत्मा से जन्मा है। आमीन। इसीलिए निकोदेमुस को बोला, मैं तुझे सच सच कहता हूं, जब तक कोई भी मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। जल और आत्मा, पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। इसीलिए आज हमारे जीवन के अंदर परिपूर्ण होने के लिए क्या चाहिए मेरे भाई? तेल चाहिए। क्या चाहिए? तेल। खुदा क्या चाहता है? 9:8 के अंदर उपदेशक के कलाम, 4 कलाम को तरह खोलते हैं, सुन के लो, ध्यान दो। उपदेशक यानी एस्टेलिकस, समी उपदेशक, और वहां पे 9 चैप्टर 8 के अंदर लिखा है, क्या लिखा है वहां पे? जरा हमें कुछ कलाम भी पढ़ना चाहिए। यस, 9 चैप्टर 8 सुन लो मेरे भाई और बहन। हाँ, क्या लिखा है? क्या रहे? हेलो, तेरे वस्त्र मामूली नहीं, सदा उजले रहे। क्या कैसा रहे? उजले रहे। और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। आमीन। आज बहुत लोगों का जीवन में तेल नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? उनके अंदर आनंद नहीं। पास्टर प्रे करो, पास्टर ये प्रॉब्लम, पास्टर ये ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, बहू ऐसा, बेटी ऐसा, वो ऐसा, पोती वैसा। मेरे भाई बहन, आज तेल की घटी हर परिवार के अंदर तेल नहीं। जरा ध्यान देना, मैं बता रहा था मूर्ख कुमारी और सियाना कुमारी, खुदा ने क्या किया? सियाना कुमारी को एक दरवाजा बंद कर दिया। आमीन। आमीन। सियाना कुमारी मूर्ख कुमारी के बोला, हमको तेल नहीं दे सकता, जाकर वहां पे खरीद ले। याद रखना मेरे भाई, तेल आज मिलेगा। क्या मिलेगा? आज आत्मा से भरने का समय है। यहूदा 1:20 के अंदर, जूडा के अंदर 1 1 चैप्टर 20 के अंदर भी लिखा है, आत्मा से भरना है।
जरा ध्यान देना मेरा भाई, अपने सर पे तेल की घटी ना हो। याद रखना, एक राजा होता है, एक नबी होता है, कोई भी किसी के पास क्या होता है? तेल। आमीन आमीन। 16 चैप्टर 13 के अंदर वहां पे पहला सामुएल के अंदर लिखा है, सामुएल के पास एक मसाल में क्या था, उसकी कुपियों में क्या था? तेल था। तेल लेके किधर गया? दाऊद के पास गया अभिषेक करने को। आमीन। ऐसी बल से उतरा आत्मा। आमीन। आज लोगों को आत्मा, आज मैं क्या बोलूं, सारे चीज मांगता है पर आत्मा नहीं मांग रहा है। अरे लूक 11:13 के अंदर लिखा है, पिता से आत्मा मांगोगे तो क्यों नहीं देगा? हेलो, आज मांगने की जरूरत है। आमीन। क्या मांगने की? सारा चीजों को छोड़ो। अगर ये घाटी हो गया ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। ये सब चर्च में आना सब व्यर्थ हो जाएगा, इधर का मेंबरशिप सब व्यर्थ हो जाएगा। हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूं, महाकलेश सामने खड़े हैं, एनी टाइम महाकलेश के अंदर आ जाएगा। उससे पहले अपने लोगों को वो दुल्हा राजा इस दुल्हन को उठाना चाहता है। आमीन। हालेलुया, बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। इसलिए हमें रेडी होना चाहिए, हमारे अंदर तेल चाहिए। बाइबल के अंदर दाऊद 89 चैप्टर और 89 का 20 चैप्टर 21 के अंदर, भजन के अंदर, साम्स के अंदर लिखा है कि वहां पे दाऊद को अभिषेक किया। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। अगर किसी को राजा बनाना है तो क्या करता है? 2 किंग के अंदर वहां पे भी 6 चैप्टर 9 के अंदर लिखा है, 1 से 9 के अंदर लिखा है, वहां पे भी देखते हैं कि उनके कुप्पियों में तेल रखते थे, तेल रखकर उनको अभिषेक करते थे, वो राजा बनता। आज खुदा आपको राजा का बच्चा बनाने के लिए अभिषेक करना चाहता है। मैं क्यों बताना चाहता हूं? अभिषेक जो है बंधनों को तोड़ देता है। क्या देता है? क्योंकि 10:27 ऐसे रखे ना लिखा है, 10 चैप्टर 27 के अंदर लिखा है कि अभिषेक तुम्हारे गर्दनों पर जो बोझ है तोड़ देता है। क्या देता है? आज सबके गर्दनों पर इतना बोझ है, किसी का बच्चा पार नहीं हो रहा है। क्यों है? पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए जो जैसा चाहता कर नहीं पा रहा। आज सारे हर बात के अंदर बोझ है मेरे भाई। आज माँ बाप है तो बच्चे लोग नहीं है, बहुत चिंता की बातें हैं। बराबर है क्या नहीं? बोझ लगता है या नहीं? किस कारण भाई? अभिषेक ना होने के कारण। बाइबल कहता है अभिषेक बंधनों को तोड़ देता है। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हेलो, बाइबल का कलाम। आमीन। हेलो, आप समझने बात, ध्यान देना मेरे भाई बहन, बहुत ही महत्व है। एक कलाम को देखते हैं निर्गमन के कलाम में, एक्सोडस के कलाम में 40 चैप्टर 9 और 50, सिर्फ 9 चलो पर 9 पढ़ेंगे। अभिषेक का तेल लेकर, हाँ हाँ, अभिषेक करना, सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वो पवित्र ठहरेगा। हेलो, अभिषेक करना, अभिषेक करना। आज खुदा क्या चाहता है? हमारे लोग हर सामान को अगर अभिषेक करना है। आज मंडली क्या चाहता है? मंडली के लोग क्या, एक सेवक क्या चाहता है? आप सबको अभिषेक करना है। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई बहन, उत्पत्ति के कलाम जेनेसिस के अंदर भी याकूब को अगर हम देखते हैं 35 चैप्टर के अंदर 14-15 के अंदर लिखा है कि वहां पे भी जिस जगह में वो सोया था उस जगह को मालूम गिरा कि ये प्रभु का जगह है। उन्होंने क्या किया? एक पत्थर लिया, आप तेल लेकर क्या किया? अभिषेक किया। हेलो, क्या कहा? अभिषेक किया। तेल इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैं क्यों बताना चाहता हूं? अभिषेक होना इंपॉर्टेंट है।
आज हर एक व्यक्ति को खुदा पहला अभिषेक करना चाहता है। तेल ना होने के कारण याद रखना, वो आग नहीं जलेगा, दिया नहीं जलेगा। अगर दिया नहीं जलेगा तो अंधकार आपके जीवन में आएगा। अगर दिया नहीं जलेगा, आग नहीं जलेगा तो शाप आएगा, तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हारे बच्चों में आएगा, तुम्हारे परिवार को आएगा और लखा डालेगा। आज यही हाल हो रहा है। आप समझ रहे बात? मेरे भाई और बहन, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, यहां पे जब आते हो पूरे दिल से प्रभु के पास रो, मुझे आज आत्मा से भर। आप यहां पे किसी का चेहरा देखने के लिए नहीं आए, आत्मा से भरने के लिए आए। या अच्छा भोजन खाने के, छोड़ दो, ये तो खाती है, लेकिन आज कुछ आपको अंदर कुछ लेना है, वह है अभिषेक को लेना है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहन, बाइबल का कलाम 6 चैप्टर 13 के अंदर लिखा है, मरकुस के कलाम में, यीशु मसीह ने क्या किया जब वहां पे इस धरती पर आया, आप तेल लगाकर लोगों को अभिषेक किया और मुर्दे को क्या बताओ, बीमारी को चंगाई किया, अद्भुत अद्भुत कार्यों किया। आज खुदा यही चाहता है। आमीन। तेल लगाकर, जरा कलाम को पढ़े, 6 चैप्टर 13 क्या है, मरकुस के कलाम में, मार्क के कलाम में 6 का 13। यस, हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, तेल ना होने के कारण याद रखना, मूर्खों को मरी बन सकते हैं, आपके लिए दरवाजा बंद हो सकता है। सब कुछ हो चुका है, हम लोग देख चुके हैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इस्राइल के अंदर क्या क्या हो रहा है, थार और होने वाला है, सब लग चुका है आप चारों तरफ। अभी अपनी बारी है ओढ़ने का। उससे पहले ऐसी जगह में हम खड़े हैं, आज अगर तेल नहीं लगेगा सब उल्टा हो जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। आमीन। अभी कोई भविष्यवाणी में क्या कहूं, यही है भविष्यवाणी। अगर मैं मुझे प्रचार करना है तो क्या प्रचार करूं, यही है तैयारी, बाकी कुछ नहीं रहा। अभी मैं जोशुआ का बोलूं, मूसा का बोलूं, अभी मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आप और हमको तेल से भरना है, अपना दिया को जलाना है, अभिषेक करना है। आमीन। जरा पढ़े कलम को। बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बहुत से बीमारी को तेल मलकर चंगा किया। आमीन। आज आपको और हमको कितना काम करना चाहिए, हर सेवक को क्या क्या करना चाहिए, हर विश्वासी भाई बहन को क्या क्या करना चाहिए। अरे विश्वास से। आज कई लोग बीमार हैं, कई लोग दुष्ट आत्मा उसको खा रहा है, उनके घरों को बर्बाद कर रहा है। बाइबल कहता है 5 के अंदर 14 से 16 के अंदर, याकूब में, जेम्स के कलाम के अंदर, वहां पे भी लिखा है कि प्राचीनों को, कलीसियों को बुलाए, और यदि वो तेल लगाकर विश्वास से प्रार्थना करे तो रोगी ये ताले मारेंगे। आमीन। ये काम कितना सादा है, कितना इंपॉर्टेंट काम है। विश्वास से, भाई ने भी अधिकार के बारे में बोला, आप ये अधिकार पाया होगा। कई लोग अधिकार पाया, कोई तेल बेचने लग गया यार, बाद में खतरनाक होगा। शैतान आपका तेल को चुरा रहा है। कोई लोग झगड़े में फंसा है, तेल चुरा लिया शैतान ने। कोई लोग सास बहू के अंदर झगड़ा है, तेल चुरा के बैठ गया शैतान ने। कई लोग बाप बेटे का नहीं झगड़ा, तेल चुरा के रख दिया शैतान ने। कई घर को बर्बाद करके रखा है। अरे लोगों में तेल नहीं आते, ऐसे ही जैसा गिल्ला कपड़ा डालता है ना मुर्गी के ऊपर, आवाज बांध को ऐसा हो जाता है। मेरे भाई बहन, हमारे जीवन के अंदर तेल की जरूरत है, तेल का अभिषेक होना जरूरी है। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। चुप नहीं बैठना चाहिए। 4:20 के अंदर प्रसिद्ध में बोलता, ये मुझसे नहीं हो सकता कि मैं चुप रहूं, ये मैं ना कहूं। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। कलीसिया में है क्या नहीं है? आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया।
भाई, अभी आत्मा से भरने के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आप आत्मा में क्या करना चाहिए? हमें बड़े भोर के समय उठना चाहिए या आधी रात को उठना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने को तेल भरना चाहिए, हमें गीत गाना चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में तेल आता है। आयुब ने दूसरे के लिए दुआ किया, जब वो खुद बीमार था दूसरे के लिए प्रार्थना किया, उसके जीवन में 7 तेल आ गया, जितना गाया था डबल आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, ध्यान देना मेरे भाई बहन, अगर आप तेल नहीं भरोगे दरवाजा बंद होने वाला है। अभी कोई सुसमाचार रहा नहीं कि मैं आपको बताऊं, एंड समय है, हो सकता है आखिरी आपको बोल के जाना, रप्चर होने वाला है, कुछ भी हो जाएगा। आमेन। सियाना कुमारी को लेकर दरवाजा बंद करने वाला है। अभी तेल भरने के लिए आपको आत्मिक गीत गाना पड़ेगा, आराधना करना चाहिए। तेल भरने के लिए गांव-गांव जाना पड़ेगा। हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज लोगों में तेल नहीं दिखता है। क्या दिखता है? क्या दिखता है? हेलो, फल दिखता है। फल क्या है? 5:22-23 के अंदर देखा है लोग अपना गलती का रस के अंदर। आमेन। पहला प्रेम, पेट, आनंद। हेलो, नव फल है, नम्रो है, धीरज है, सहनशीलता है, संयम में है, बहुत कुछ है। आखिरी मानो कि संयम आपके पास है बर्दाश्त करने का। कोई कुछ बोलेगा तो एकदम बन जाता है, कोई क्रोध आ जाता है, आत्मा नहीं आता है, क्रोध आता है। तेल है आपके पास? तेल है क्या? यहाँ पे हम फरिश्ते के माफी लाके बैठे हैं, हो सकते इस तरह है, लेकिन घर में हम गुस्सा नफरत आ जाता है। तेल है क्या? सावधान होना मेरे भाई, आज का जो विषय है आपको सीरियस होना है। कहीं ऐसा ना हो आपको कहे चले जा, मैं तुझे नहीं जानता हूं। हो सकता आपके हाथ से मुर्दे जिंदा हो सकता आपने बड़े बड़े मीटिंग लिया, लेकिन आपके पास तेल नहीं है। तेल जिसके पास होता है, प्रेम होता है, प्रेम, आनंद, धीरज, संयम, नम्र, सहनशीलता, बहुत कुछ है, विश्वास है, भलाई है। आपके पास अगर इसमें से एक भी कमी हो मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मालूम है सेकेंड राजा के अंदर 4:1-10 के अंदर एक विधवा, एक स्त्री आया एक नबी के पास, एलिसा के पास, और एलिसा को कहने लगा, हे स्वामी, मेरा पति मर गया, अब देख मेरे द्वार पर मेरा 2 बेटे को लेने आया, मैं कर्जा में डूबा, हम क्या करें? उन्हें भी क्या कहने लगा, तेरे पास गाय कितना है, तेरे पास खेती कितना है, पूछा, नाम तक नहीं दिया। क्या पूछा भाई? तेरे पास क्या है? उसका उत्तर क्या है? मेरे हंडी में 1 हंडी तेल छोड़कर कुछ नहीं। हेलो, क्या बोल रहा है? तेल छोड़कर कुछ नहीं है, सिर्फ 1 हंडी। आज जरूरत है 1 हंडी। बाइबल कहता है राई के दाने के बराबर विश्वास को बाहर सरक सकता है। आज तेल की जरूरत बोल रहा है। ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान देना मेरे भाई, 1 हंडी की तेल की जरूरत है। आज इस हंडी में क्या चाहिए? तेल जब होता है ना, आग जल के होता है। मैंने बताया, सांप नहीं आएगा, बिच्छू नहीं आएगा, अंधेरा दिखेगा नहीं, प्रकाश दिखेगा। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया मेरे भाई। और वो एलिसा नबी कहने लगा, एक काम कर, अपने घर पे जा, आप तेरे आस पड़ोस में जाकर खाली बर्तन सबके पास से मांग कर ले आ, तेरे घर में भर दे।
घर में जो एक हंडी तेल है ना, उस तेल को लेकर सब हंडियों में डालना। अजय डालते गए भरते गए। मेरे भाई और बहन, आज आप इस्तेमाल नहीं हो पा रहे। कोई बोलता हम मसीह में इतना साल है, बेकार है। कितना आत्मा लाया, कितना जन को लाया भाई? एक हंडी तेल कई घर को पूरा खाली हंडी को भर दिया। अब तब एलिशा कहता है, भर दिया ना, बढ़ गया, अब तू क्या करना? जा तेरा कर्जा बेचकर सब कर्जा माफ कर दे। आमीन, बोला आमीन। हर समस्या का, परेशानी का, जो कुछ भी है, अगर तेल है तो रास्ता निकल जाएगा, अगर तेल नहीं है रास्ता नहीं निकलता है। आज आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? तेल चाहिए। तेल आने से फल आता है भाई। आपको पहचानेगा कैसा? प्रभु आएगा तो कैसा पहचानेगा? कोई भी पेड़ को देखता है तो किससे पहचानते? फल से पहचानता है भाई। आप इतना यीशु यीशु करता है, हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड प्रेज़ लॉर्ड, यीशु पहचानता क्या? यहाँ पे हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड करता है, उधर जाके पौलुस को मारता है, उधर जाके दुनियादारी की भाषा बोलता है, इधर अन्य भाषा बोलेगा, दूसरा जगह में कोई और भाषा बोलेगा। मेरे भाई, आपका तेल की चौकसी करने का समय है। मैं क्या बता रहा हूं? तेल की जरूरत है। लेकिन आप इसके अंदर भी यही बात लिखा है, तेल की जरूरत है। आमीन आमीन। 40-15 निर्गमन के अंदर भी लिखा है तेल की। मैं आपको बताना चाहता हूं, तेल आपके जीवन में ना होने के कारण आपका दरवाजा, जो प्रभु का दरवाजा है, वो बंद हो जाएगा। आप कितना भी खटखटाओ, खोलेगा नहीं, देर हो जाएगा बोलेगा। और महाकाल सामने विपत्तियों से भाग नहीं सकते, मरने की लालसा करेंगे, मौत नहीं आएगा। हेलो, टेबल 6 नंबर आने वाला है, लेन देन नहीं कर पाओगे। मेरे भाई और बहन, जो अनंत तो जीवन आप खो बैठे, मैं इसलिए कहता हूं, तेल की जरूरत है। तेल के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मैंने बताया, ध्यान देना, तेल की चौकसी फलों से होता है। तेल कैसा है? फल दिखाई देगा। अगर फल नहीं दिखाई दिया तो तेल नहीं है। कितना भी बड़ा काम होने दो तुम्हारे, कितने भी बड़ा मिनिस्ट्री होने दो, कितना भी बड़े मुर्दे को चिंता किया, कोई उपयोग नहीं होगा। तेल इंपॉर्टेंट है, इसलिए तेल की चौकसी करो। आज तुम्हारे इसके अंदर, अपने मसाल के अंदर तेल है क्या? तेल की जरूरत है। अभी तेल पाने के लिए क्या करना चाहिए? खुदा ने के पास क्या करना चाहिए? आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आत्मा में प्रार्थना। कैसा करोगे आप आत्मा में प्रार्थना? ध्यान देना, बाइबल का कलाम मरकुस 16-17 के अंदर लिखा है कि विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे। वो अन्य भाषा में बातें करेगा। क्या करेगा? किससे? एक भाषा में बात नहीं करेगा, अन्य। समझ में आ रहा बात? किससे बात करेगा? तेल आने के लिए ध्यान देना, मुंह खोलना। कोई लोग आते हैं, आत्मा में बात करना नहीं आता है। तुम्हारा बच्चा अगर बात नहीं करेगा, तुम क्या करोगे? जन्म लिया, बात ही नहीं कर रहा, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, तुम क्या करोगे? बच्चे को ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, वो डॉक्टर, और कोई बड़ा डॉक्टर है क्या, ऐसा पूछे। आज यहाँ पे आ रहे हो, आप जन्म लिया आत्मा में, और आत्मा में प्रार्थना नहीं कर पा रहे। ध्यान देना, मैं क्यों बताना चाहता हूं, बहुत ही महत्व है। आत्मा में प्रार्थना करना है। बाइबल कहता है विश्वास करने वाला में चिन्ह होंगे। बीमारी को तो चंगा करेगा, जहर वस्तु भी पी जाएगा तो हानि नहीं होगा, शैतान को भी निकालेगा, और अन्य भाषा में बात करेगा। बाइबल का कलाम 1 कोरिन्थियों 12:10 के अंदर भी लिखा है, विभिन्न भाषा में बात करेगा। बाइबल के कलाम में लिखा है 19 चैप्टर 6 के अंदर, प्रसिद्ध के कलाम में
ध्यान देना मेरे भाई, बाइबल का कलाम कहता है पहला कुरिन्थियों के अंदर 13 पहला वचन के अंदर, मनुष्यों के बोले स्वर्गदूतियों के बोलिए भी बात करें। आमीन। 13:1 के अंदर में लिखा है। पर मैं कुरिन्थियों के कलाम में 14 का दूसरा आयत को जरा पढ़ते हैं, जरा पढ़ के देखते हैं। मैं आज का विषय क्या बोल रहा हूं? आपके अंदर तेल चाहिए। क्या चाहिए भाई? तेल चाहिए। हाँ पढ़े 14 का दूसरा आयत, उसके बाद 14 आयत, पहला दूसरा आयत पढ़े। सुनो, 1 Corinthians 14 chapter 2 और 4, पहला दूसरा आयत पढ़े। ध्यान देना, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, किससे नहीं? वो मनुष्य से नहीं, किससे बातें करता है? आपको करना चाहिए कि नहीं? हेलो, मनुष्य से नहीं है, परमेश्वर से बातें करता है। आगे पढ़ो। इसीलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता। ये एक मिनट कोई नहीं समझता। कुछ ऐसे पागल लोग होता है, अन्य भाषा को नाम रखता है। ध्यान देना मेरे भाई में, याद रखना, जो कलीसिया में अभिषेक नहीं वहां पे कोई फायदा नहीं, जो कलीसियों में तेल की बातें नहीं वहां पे फायदा नहीं। यहाँ पे आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, तेल की जरूरत है। यहाँ पे बोलता जब अन्य भाषा में बातें करता है, मनुष्य नहीं जानता, पर परमेश्वर से बातें करता है, मनुष्य नहीं समझता है। पर कुछ लोग नाम रखता है। कोई लोग पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं पाता, बोलता फल खट्टा है। क्या बोलता है? पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं पाता तो अरे फल ही खट्टा है। आप उनको चढ़ना है, फल को खाना है, फल मिठाई है। आमीन। और इतना मीठा है अपना उन्नति। आगे बढ़ो। किससे बोलता है? भेद की बातें किससे बोलता है? आत्मा में बोलता है। जब तुम अन्य भाषा में बात करते हो ना, हो सकता तुम्हारे घर में किसी को कैंसर है। ये अन्य भाषा भेद की बातें परमेश्वर से करता है। आप नहीं समझ रहे भाई, लेकिन अन्य भाषा में जो बात किया है ना, जो प्रेम किया है ना, ध्यान देना मेरे भाई है। 8 chapter 26 के अंदर भी लिखा है रोमन्स में, जब तुम निर्बल हो जाते हो, जब तुम बेहोश हो जाते हो, बाइबल कहता है पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए आहे भार भार के बैन के बाहर है, जो तुम्हारे लिए विनती करता है। बैन के बाहर तुम्हें नहीं जानते हो तुम, पर आत्मा परमेश्वर के मूल बातें को लाता है, परमेश्वर से चिंताई को लाता है। आमीन। आप अन्य भाषा में बात करते हो, आपका घर का कैंसर चल रहा है। आप अन्य भाषा में बात करते हो, शत्रु खत्म कर रहा है। आप अन्य भाषा में बात करते हो, शैतान हारता है। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। हिला के बोलो हालेलुया। ये कोई मामूली नहीं है, ये दिल की बातें हैं। आज मैं आपको क्या दे रहा हूं? हेलो, तेल, अभिषेक। अरे 2:20 के अंदर पहला हम के अंदर लिखा है, और 2:27 के अंदर लिखा है, अभिषेक हमने बना लेता है, वो सच्चा है। आमीन। और हमें सब बातें सिखाता है। हमें प्रयोजन नहीं कि कोई हमें सिखाए, कोई प्रयोजन नहीं दुनियादारी के पास जाए मदद के लिए। तेल सब कुछ कर सकता है, तेल सब कुछ कर सकता है। हमारे में तेल चाहिए। फिलिपियों 4:13 के अंदर बोलता, जो सामर्थ मैंने पाया उससे मंगाए सब खोज कर सकता हूं। आमीन। मैं क्या नहीं कर सकता हूं? जो पवित्र आत्मा, जो तेल है। बहुत से लोग आत्मा में जन्म लिया मेरे भाई, आप और हम कोई मामूली लोग नहीं। मैं आपको रियल बता रहा हूं। आपको क्या लग रहा है मिकाएल बहुत बड़ा दूध है? हाँ दूध है,
आपको मालूम है उसका एक तलवार अगर इधर खोप दिया ना धरती के ऊपर, चकनाचूर हो जाएगा, पता है आपको? पूरा बर्बाद हो जाएगा ये धरती, पूरा बर्बाद हो जाएगा धरती। एक मिकाइल की तलवार अगर खोप दिया ये धरती टुकड़ा होके सब जलकर राख हो जाएगा। लेकिन वो अब अरहम कोई मामूली नहीं। मैंने बताया हम आत्मा से जन्मा है, हम आत्मा है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। ध्यान दें, एक मनुष्य को सृष्टि कैसा किया, मनुष्य का जन्म कैसा हुआ? खुदा ने अपने हाथों से सब चीजों से शब्दों से बोला है, लेकिन खुदा ने अपने हाथ से मिट्टी को लिया, हाथों से बनाया। आमीन। हमारे अंदर क्या क्या है? ध्यान देना, ये मिट्टी, आधा मिट्टी, आमीन, आधा जल, अब उसका हवा, रूप, भूखा गाया। आमीन। समझ में आ रहा बात? प्राण, इस तीन चीज के अंदर हमारे अंदर है। ये तीन चीज क्यों है? जल का हम शासन करें, हवा का हम शासन करें, और पृथ्वी का हम शासन करें। पर जब यीशु आया, स्वर्ग और पृथ्वी, क्या बोला? सारा अधिकार खुदा ने फिर से लाया। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सारे लोगों को क्या कहा? हेलो, उसके लोगों को क्या कहा? चलो को जाओ, एक साल के अंदर प्रश्न के कलम में, एक्ट के कलम में 1 चैप्टर 4 के अंदर लिखा है, जाओ सब और जाके वहां पे क्या करो? वहां पे ठहरो, ठहरो। आजा, क्यों ठहरना चाहिए? क्यों ठहरना चाहिए? ध्यान देना, ठहरना इसलिए जब तक सामर्थ ना हो। मुझे सामर्थ दो, मुझे सामर्थ, खाली आशीष दो, आशीष दो। सामर्थ्य है, सामर्थ्य नहीं। तेल पेंटेकोस्त के दिन में जन्म लिया। आमीन। पवित्र आत्मा उन्हें लिया। बोला हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने हमारे अंदर वो आत्मा दिया। आमीन, आमीन। अभी आत्मा कौन है? आत्मा कौन है? अरे 4:24 के अंदर बोलता आत्मा परमेश्वर है। अभी परमेश्वर किधर है? इधर है। आमीन। अभी कितना कमजोरी होकर चल रहे तुम? हर बात के अंदर विश्वास नहीं कर रहे कि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं आत्मा से जन्म लिया, मेरा जन्म नवा हुआ है, यीशु के नाम में मैं बपतिस्मा लिया है। हालेलुया, बोला हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन, ध्यान देना। इसीलिए आपको आत्मा से पूर्ण होना है, भरना है। उसके बाद चौथा वचन को कलाम पहला क्यों बोला मैंने? 14 का 4, दूसरा पढ़ा, चौथा वचन, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो आपने ही उन्नति करता है। आमीन, आमीन। क्या करता है? जो आपको हमको उन्नति चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो अन्य भाषा का दान चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? या खाली भविष्यवाणी करेगा तुम्हारा वाला हो, हमारा गरीब हो? हेलो, तुम आगे बढ़ो, हम ही गरीब हो, ऐसा होना चाहिए क्या? क्या चाहिए तुमको? अन्य भाषा में बातें करना चाहिए, अपना उन्नति होना चाहिए। मैं क्यों बताना चाहता हूं, जरा ध्यान देना मेरे भाई, ये कोई मामूली बातें नहीं। पौलुस बोलता है उसी 18 चैप्टर के अंदर, 14 चैप्टर 18, 14 का 8वां के अंदर क्या बोलता है? मैं सबसे पढ़ो, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं तुम सबसे, हेलो, यहाँ पे जितने भी है धरती के अंदर सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषा में बात करता हूं। आइए ताली बनेंगे, हालेलुया। पौलुस के जीवन में ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता है, और इसीलिए पौलुस के अंदर 7 कलीसिया है। पौलुस ने 13 किताब लिखा है। आमीन, आमीन। पौलुस के द्वारा 12 शिष्यों में से देखो ना, पौलुस का काम सबसे अधिक ज्यादा है। आमीन, बोला आमीन। क्यों क्यों क्यों? कारण क्या है? ये अन्य भाषा में बातें की, ये खुदा का भाषा है। मैं इसलिए कहता हूं
आज आप और हम कैसा आगे बढ़ सकता है? हमारे में तेल ज्यादा कैसा होना चाहिए? तेल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अन्य भाषा में बातें करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग कोई मामूली लोग नहीं है। मैंने बताया मिकाईल दूत, अगर वो अपने तलवार को खंजर यहाँ पे डाल दिया, धरती खत्म हो जाएगा। लेकिन बाइबल क्या कहता है? 1:14 के अंदर, 5:14 के अंदर, हिब्रू के कलाम में, और वहां पे लिखा है, क्या बोलता है जरा कलाम को? हिब्रू के कलाम 1:14। टाइम हो चुका है। यस, क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? हेलो, इतना बड़ा तलवार खोपने वाला धरती हिल सकता है, पर वो हमारा कौन है? हमारे लिए एक सेवक है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है, हम शासन करने वाला लोग हैं। आमीन। बाइबल कहता है तुम फरिश्ते दूतों का न्याय करोगे। आमीन, आमीन। इतना बड़ा महान, इतना बड़ा प्रधान, लेकिन उस मिकाईल दूत हमारा कौन है? एक सेवक बन गए। आमीन, बोलो आमीन। आप कौन है? अभी आत्मा है, आत्मा से जन्म लिया है। आमीन। शरीर से जन्म लिया ना माँ के कोख से, लेकिन अभी आप और हम जब बपतिस्मा लिया तो आत्मा से जन्म लिया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अभी मैं आखिरी कलाम में देखिए, मैं बंद करना चाहता हूँ, ध्यान देना मेरे भार में। अभी आखिरी बात, बाइबल में जो पेंटेकोस्त के दिन में 10 दिन जो रुके थे, क्या मांग रहा था? क्या प्रार्थना कर रहा था? हाँ? सामर्थ मांग रहा था, राशन पानी नहीं मांग रहा था। खुदा सब जानता है, आपको मांगने की जरूरत नहीं। कौवा को दे सकता, आपको दे देगा। आमीन। आप उसका इसका चिंता मत करना। 5 रोटी को 5000 लोगों को खिला सकता है। बाइबल बोलता है, अरे तू रोटी की चिंता क्यों कर रहा है? आमीन। 16 चैप्टर के अंदर 5 से 12 के अंदर यही बात बोला, सावधान हो, सावधान हो, जा जा जा। आमीन। मत्ती के कलम में बोलता है, ध्यान देना, रोटी की चिंता मत कर। क्या मैंने 4000 को नहीं खिलाया? क्या मैंने 5000 को नहीं खिलाया? क्या इतना टोकरी, 12 टोकरी, 7 टोकरी उठाया नहीं, बच के नहीं आया? आज हमारे लोग अगर मांगना है तो पवित्र आत्मा को मांगो, सामर्थ को मांगो। पेंटेकोस्त के दिन में सामर्थ मांगा। आज हम लोगों को आत्मा से भरना है। शरीर का भोजन ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं खाना है, पर आत्मा का खाना भी खाना चाहिए। आज यहाँ पे आप लोग कितना दूर से आए, कारण क्या है? किस कारण आए भाई? ऐसा ही रूबेन पास्टर हम लोगों को मिल के जाने का यही तरीका है क्या? आपका तरीका चेंज करो। आज यहाँ पे कुछ पाने के लिए आए मेरे बहन। बाइबल का कलाम मैंने बताया, स्तुति गाना, सेवकाई करना है। दूसरी बात, हम पवित्र आत्मा का मिशन में रुकना चाहिए। किससे रुकना चाहिए? उस मिशन के अंदर यरूशलेम, यहूदी, सामरी, दुनिया के छोर तक मेरे गवाह, यह है उस मिशन। आमीन। अभी तक हम लोग एक ही गांव में पकड़ के बैठा है, एरिया पकड़ के बैठा है। ये नहीं होना चाहिए। हमें गांव गांव जाना है, शहर शहर जाना है। अगर एरिया पकड़ के बैठा, वो लोगों ने 8:1 के अंदर लिखा है, वो लोग विनाश होने लगा। वो लोगों के ऊपर बड़ा क्या हो गया? आक्रमण हुआ। आमीन। वो लोग शापित होने लगा, फिर भाग गए वो लोग। मैं यही बात बताना चाहता हूँ, ध्यान देना मेरे भाई। प्रसिद्ध के कलाम 8:1 के अंदर लिखा है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, पवित्र आत्मा का मिशन में खड़ा हो। दूसरे का मिशन में खड़े मत रहो, प्रभु का मिशन में खड़े रहो। तुम आत्मा से भरो और आत्मा का मिशन में काम करो। आमीन, आमीन। आइए हम लोग खड़े रहेंगे, आइए हम लोग खड़े रहेंगे, गीत के अंदर जाएंगे। मैं चाहता हूँ पुणे वाला आएंगे, पुणे वाला आएंगे, बच्चे लोग आएंगे, ध्यान देंगे।